सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदयम पढ़ेंगे। जो गुहे रोग प्रतिषेध अध्याय है वह हम पढ़ेंगे और उसमें योनि व्यापत यह टॉपिक अभी चल रहा है। एक मिनट में स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ, एक मिनट रुक जाइए। इसमें 22 और 23 नंबर का श्लोक पढ़ना है। एक मिनट आपके स्क्रीन पे आएगा। प्लीज 22 और 23 साथ में पढ़ना है। कौन पढ़ेगा? सविता मैडम आप पढ़ेंगी पहले या कोई पढ़िए प्लीज। जी प्रणाम सर, मैं पढ़ती हूँ। 22 पढ़ना है ना? दोनों 22 और 23 दोनों। ओके जी सर। योनि व्यापस्सु भूयिष्ठं शस्यते कर्मवातजेत्। योनि व्यापस्तु शस्यते कर्मवातजेत् कर्मवातजित्। स्नेहन स्वेदबस्त्यादि वातजासु विशेषतः। विशेषतः न हि वातादृते योनिर्वनिता न प्रदुष्यति। प्रदुष्यति। अतो जित्वा तमन्यस्य कुर्यात् दोषस्य भेषजम्। इसका हिंदी वाला पढ़ दीजिए जी। योनि रोगों में प्रायः करके वातनाशक चिकित्सा उत्तम है। वातजन्य योनि रोगों में स्नेहन, स्वेदन और बस्ती आदि कर्म विशेष कर बरते, क्योंकि वायु के बिना स्त्रियों की योनि दूषित नहीं होती। इसलिए वायु को शांत करके अन्य दोष की चिकित्सा करे। हाँ, योनि रोग में प्रायः करके वातनाशक चिकित्सा उत्तम होती है। वातनाशक चिकित्सा। वातजन्य योनि रोगों में स्नेहन करना है, स्वेदन करना है, बस्ती आदि कर्म करके विशेष रूप से बरतना है, क्योंकि वायु के बिना स्त्रियों की योनि दूषित नहीं हो सकती है। ये जो श्लोक है ना, न ही वातादृत योनि निवर्तिनाम प्रदुष्यति योनि वर्तितानाम प्रदुष्यति अतो जित्वा तमन्यस्य कुर्यात् दोषस्य भेषजम्। इसलिए वायु को शांत करके अन्य दोषों की चिकित्सा करे, ये हमेशा याद रखना चाहिए। तो हर योनि व्यापक में वायु की चिकित्सा सबसे पहले करना है। हाँ, इसका टीका पढ़ दीजिए 22 23। योनि व्यापत्सु विषये प्रायेण पवन विजयी चिकित्सितम युक्तम स्नेहनादि वातोत्थासु व्यापत्तिषु विशेषेण शस्यते। हाँ, योनि व्यापक में विशेष रूप से पवन विजयी चिकित्सा मतलब वायु की चिकित्सा युक्त है। स्नेह आदि करके वात दोष से जो व्यापत्ति होती है, व्यापत होता है, उसको पहले शस्यते वो सबसे विशेष रूप से अच्छा होता है। 23 का पढ़िए। हाँ, यतो वातम अंतरेण योषितो योनिर्न दुष्यति तस्मात् मारुत जित्वा परस्य दोषस्य औषध कुर्यात्। हाँ, इसलिए वायु के वजह से बिना वायु के कोई भी योनि दूषित नहीं हो सकती है। इसलिए पहले वायु को जीत कर
और फिर बाद में दोषों के हिसाब से औषधियों को देना चाहिए। चलिए 23 25 ये वाला जो है ये कोई पढ़ना चाहेगा तो पढ़ सकता है। मैं पढ़ूं? पढ़ना, हाँ आप पढ़िए मैम। पाययेतां बलातैलं मिश्रकं सुकुमारकं पायते सुकुमारकं कुमारकं स्निग्धस्विन्नां तथा योनि दुस्थिता स्थापयेत् समाम् निस्निग्धस्विनं तथा योनि स्थापयेत् समा सीता स्थापयेत् तस्मां पाणिना नमयेन् जिह्यां संवृता व्यधयेत् पुनः पाणिना नमये व्यधयेत् पुनः प्रवेशयेन्निश्रुतां च विस्तृतां परिवर्तयेत् परिवर्तयेत् स्थानापवृत्ता योनिर्हि शल्यभूता स्त्रियो मता मता। इसका हिंदी पढ़ देती हूँ। पहले 1 मिनट रुके और अच्छा ठीक है, इसका हिंदी पढ़ दीजिए। योनि व्यापत की चिकित्सा, हाँ ये पढ़िए। योनि व्यापत की चिकित्सा। रुग्ण स्त्री को बलातैल, जो चिकित्सा अध्याय 21 73वां श्लोक है, वात व्याधि का, उसमें कहा है बलातैल मिश्रक स्नेह गुल्म रोग में और सुकुमार तैल वृद्धि रोग में पिलाए। वृद्धि रोग में कहा गया है वो पिलावे। स्नेहन और स्वेदन करके स्थान से भ्रष्ट विषम योनि को यथास्थान बिठाए। कुटिल तथा वक्र योनि को योनि के अंत प्रविष्ट हस्त के अग्रभाग से झुकाए। संवरण के कारण अनुभूत योनि को हाथ से फैलाए। बाहर आई योनि को हाथ से धीरे धीरे दबाकर अंतर प्रविष्ट करे। विवृत्त बांस के आकार में स्थित योनि को चारों ओर घुमाने से बंद करे, क्योंकि स्थान से हटी योनि स्त्रियों के लिए शल्य रूप होती है। वक्तव्य में कहते हैं विवृत्ताम विघृतमुखी इति श्री शिवदास सेनः विचित्र कर्मणो अनिलस्य वैगुण्येन विवरणात् वेणुनाल्याकारणेन स्थितः इति इंदुः। हाँ, इसमें ऐसा बता रहे हैं कि रुग्णा स्त्री जो है जिनको योनि व्यापत हुआ है उनको बला तेल, जो चिकित्सा अध्याय 21वां में वात व्याधि वाला जो बला तेल है वो पीने के लिए देना है। मिश्रक स्नेह जो गुल्म में बताए वो देना है, जिससे अपान वायु का दुष्टि सब ठीक हो जाए। और सुकुमार तेल जो वृद्धि रोग में बताया वो पिलाना है। स्नेहन और स्वेदन करके जो प्रोलैप्स हो जाता है वजाइना का या यूट्रस का, तो जो भ्रष्ट विषम स्थान को योनि को यथास्थान बिठाना है, जो प्रोलैप्स हो गया है, डिसलोकेट हो गया है। कुटिल और वक्र योनि को योनि के अंत प्रविष्ट हस्त से अग्रभाग से झुकाए। कुटिल और वक्र योनि मतलब एंटीवर्टेड जो हो गया है उसको अंदर से हाथ घुसा के उसको ठीक करना है, मतलब मैनिपुलेट करके अच्छे से बैठाना है। सवरण के कारण अनुभूत योनि को हाथ से फैलाना है, मतलब जो ऐसा संकुचित टाइप हो गई है उसको हाथ से फैलाना है। बाहर आई योनि को हाथ से धीरे धीरे दबाकर अंदर प्रविष्ट करना है। विवृत योनि जो है बांस के आकार में स्थित योनि को चारों ओर से घुमाने से बंद करना है। या अलग अलग जो सर्जरी होता था वो सब बता रहे हैं, और अलग अलग मेथड से उसको अपने स्थान पे बिठाता है, क्योंकि स्थान से हटी योनि स्त्रियों के लिए शल्य रूप होती है, बहुत पेनफुल होती है। रेट्रोवर्टेड ही होना चाहिए, एंटीवर्टेड है या फिर अलग तरह से प्रोलैप्स वगैरह हुआ है तो वो बहुत पेनफुल होती है। विवृता मतलब विवृत मुखी थी शिवदास सेन। शिवदास सेन जी ने कहा है कि विवृता मतलब विवृत मुखी रहती है, टेढ़ी मेढ़ी। और विवृत विचित्र कर्मणो निलस्य वैगुण्यन, विचित्र कर्म से वायु जो है वो विगुणता को प्राप्त होता है। विवरण होके वेणुना अन्याकारेण,
वो अलग तरह के रस्सी की तरह ऐसे कुछ हो जाती है, अलग तरह की वेणुना मतलब कुछ होता है, उसकी जैसे स्थित रहती है। ऐसा इंदु जी जिन्होंने अष्टांग संग्रह पे टीका लिखी है वो बताते हैं। चलिए इसका 1 मिनट, इसका संस्कृत वाला पढ़ना है। हाँ पढ़िए मैम। हाँ। तास्त्रिया तास्त्रिय बलातैल मिश्रकाख्य वा सुकुमाराख्य पाययेत् तथा योनिस्निग्ध्वा स्विन्ना च दुस्थिता समास्थापयेत् जिह्वा कुटिला योनि हस्तेन नमयेत् सवृता तु व्यधयेत् प्रसारयेत् इत्यर्थ निस्मृता च प्रवेशयेत् विवृता तु सति परिवर्तयेत् यत् स्थानात् भ्रष्टा योनि स्त्रिय शल्यरूपा भवेत्। हाँ, ता मतलब वो स्त्रियों को बलातेल, मतलब चिकित्सा अध्याय 21 में जो बताया है, 73 नंबर का श्लोक। मिश्रक ने जो गुल्म में बताया है, सुकुमार ने जो वृद्धि रोग में बताया है, उसको पीना है। उसी तरह से योनि को स्निग्ध स्नेहन शोधन करके दो स्थित है उसको समाम स्थापित समान उसको स्थापित करना है। जिह्वा मतलब कुटिला योनि, हस्तेन नमित हस्त से उसको नमन करके मतलब उसको हाथ से दबा के रखना है। संवृता च वैधेत प्रतिसारित, जो संवृत है मतलब जो संकुचित हो गई है उसको थोड़ा सा प्रसारित करना है, डायलेट करना है। निःसृता च प्रवेशित, जो बाहर आ गई उसको अंदर घुसा देना है। विवृता तो सती परिवर्तित, विपरीत हो गई ऐसे ट्विस्ट टाइप हो गया, एंटीवर्टेड हो गया, उसको सही करना है। यह स्थानांत भ्रष्टा योनि स्त्रिय शल्य रूपा भवेत्, अपने स्थान से भ्रष्ट योनि जो है जिनका प्रोलैप्स हो गया है, वजाइना और यूट्रस यूट्राइन प्रोलैप्स हो गया है, वो स्त्रियों के लिए शल्य रूप हो जाती है। चलिए 26 और 27 नंबर का श्लोक है, कोई पढ़ दीजिए प्लीज। डॉक्टर राम जी, हाँ मनीषा मैडम आप पढ़ दीजिए। कर्मभिर्मनाधेश्य मृदुर्भिर्जयेत् स्त्रियम् स्त्रियम् सर्वतः सुविशुद्धायाः शेषं कर्म विधीयते। सर्वतः सुविशुद्धायाः शेषं कर्म शेषं कर्म विधीयते। विधीयते। कर्म विधीयते। वस्त्रस्याभ्यङ्गपरिसेक प्रलेपपिचुधारणम् वस्याभ्यङ्गपरिषेक प्रलेपपिचुधारणम्। प्रलेपपिचुधारणम्। हिंदी का पढ़ते हैं। हाँ पढ़िए। देखिए आया हाँ जी 26। आया था। व्यापन योनि वाली स्त्री में वमन आदि मृदु कर्म करे, वमन विरेचन से पूर्णतः शुद्ध हो जाने पर शेष कर्म वस्ती अभ्यंग परिसेक प्रलेप और पिचु धारण करें। जी, जिन व्यापन योनि मतलब योनि व्यापत है उसको पहले तो वमन आदि मृदु कर्म करना है, वमन अब भी मृदु वमन करना है। अच्छा इनफर्टिलिटी के केस में वमन जो बोला है वो करना है। वमन विरेचन से शुद्ध हो जाने के बाद शेष कर्म करने हैं, बस्ती करना है, अभ्यंग करना है, परिचय करना है, प्रलेप करना है और पिचु धारण करना है। चलिए इसका टीका पढ़ दीजिए। वमनादीनि च कर्माणि मृदूनि अकराणि स्त्रियः कारयितव्यानि सर्वतः अध उपरिष्टाश्च विशुद्धाया नार्या परिशिष्ट कर्म वस्त्यादि क्रियते। हाँ, वमन आदि जो भी कर्म करना है वो मृदु करना है। अखराणी स्त्रिया कारितव्यानी, मतलब इससे क्या है कि शरीर शुद्ध हो जाता है, तो मृदु करना है। अखर, अखर मतलब बहुत हार्ड वाला नहीं करना है, मृदु रूप से करना है। मृदु का अपोजिट खर, ऐसे। तो अखर मतलब बहुत हार्ड वाला वमन नहीं करना है। और अध उपरिष्टाश्च सर्वतः, मतलब ऊपर वमन और विरेचन कर दिया, ऐसी विशुद्ध नारी को परिशिष्ट कर्म बस्ती आदि क्रियते, बस्ती आदि सारे जो कर्म है जैसे बस्ती है, अभ्यंग है, परिचय है, प्रलेप है, पिचु धारण, यह सब करना है।
चलिए 28 और 29 नंबर का जो श्लोक है ये प्लीज पढ़ दीजिए कोई, प्लीज कोई पढ़ दीजिए। पढ़ूं सर? हाँ पढ़िए सर। काश मर त्रिफला द्राक्षा काश मर्द निषाद्वे हाँ पढ़िए। काश्मर्द त्रिफला द्राक्षा गुडुचि शैर काभिरुसुकना सापुन नरवे गुरुचि सा पुनर्नवै परुष कैस्य विपचित्य प्रस्थ मक्ष समे घृतात योनि बात विकार विकारधम तत्पीतम गर्भदम परम परम। हाँ इसका हिंदी पढ़ते हैं। नहीं और है श्लोक 30 31, ये भी इसमें पढ़िए 30 और 31। हाँ 30 और 31 सर पढ़िए राम सर 30 31। बचो पकुश्च कांजी कृष्णा वृषक सैंधवम अजमोदाय बक्षार सर्करा चित्र कान्वितम अन्वितम पृष्ठा प्रसन्या अलोट्य खादित द्वित भर्जितम भर्जितम योनि पार्श्वात् हृदो गुल्मा सो बिनि वृत्ते हाँ इसका हम हिंदी पढ़ते हैं। हाँ ये पढ़िए गंभारी त्रिफला। गंभारी त्रिफला द्राक्षा कसौदी हल्दी दारू हल्दी गिलोय सिंठी शतावरी सुकनास कुंभजक पुनर्वा और फालसा ये प्रत्येक एक कर्ष लेकर इनसे एक प्रस्थ भी घी पकाएं। इसी घी का पान योनि रोग नाशक और उत्तम गर्भप्रद है। योनि शूल पार्श्वशूल हृदय रोग गुल्म और अर्श की शांति के लिए बच काली जीरा पिपली बासमूला सेंधाव अजवाइन यक्षार शर्करा और चित्रक को पीसकर प्रसन्न सुरा के ऊपर भाग में घोलकर घी में भूनकर खाएं। जी तो ये बोल रहे हैं गंभारी त्रिफला द्राक्षा। मेरा एक क्लासमेट है उसका इनफर्टिलिटी पे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, जिनका भी लो AMH होता है एंटी मुलेरियन हार्मोन, तो उसमें बहुत अच्छा वो रिजल्ट देता है। तो मैंने उससे पूछा कि AMH के लिए आप क्या देते हैं, तो ये बताया कि काश्मीरी जो है या गंभारी है वही देने से AMH बढ़ जाता है। तो आप लोग भी दे दीजिए, और रिपोर्ट्स भी है उसके पास, एविडेंस है कि गंभारी इतना अच्छा AMH को बढ़ाता है। तो यही बताया इन्होंने आचार्यों ने कि गंभारी त्रिफला ये काश्मीरी घृत है, सबसे फेमस है। और जो लोग भी इनफर्टिलिटी पे काम करते हैं वो हमेशा याद रखें ये दवाइयां देने से फायदा होता है। तो गंभारी त्रिफला द्राक्षा कुंसौंदी हल्दी दारू हल्दी गिलोय झिंटी
मतलब झिंटी मतलब सहचर, शतावरी, शुकनासा मतलब कुब्जक, पुनर्नवा और फालजा। ये प्रत्येक एक कर्ष लेकर इनसे एक प्रस्त घी पकाना है। इस घी का पान योनि रोग नाशक है और उत्तम गर्भप्रद है। योनि शूल, पार्श्वशूल, हृदरोग, गुल्म और अर्श की शांति के लिए वचा, काला जीरा, जीरा, पिपली, वासामूल, सेंधव, अजवाइन, यवक्षार, शर्करा और चित्रा को पीसकर प्रसन्ना मतलब सुरा के ऊपर का भाग को में घोलकर घी में भूनकर खाने के लिए बोला गया है। चलिए इसकी टीका पढ़ना है सर। पहले 28 29 का पढ़ दीजिए। काश्मीर आदि भी ये पढ़िए। कास्मर्यादिभिः कल्किते कार्षिके घृतात् प्रस्थ पचेत तत् पीत योनि बात विकार हर सुष्टु गर्भद च। हाँ, काश्मीरी आदि का कल्क लेना है, एक एक कर्ष में मात्रा में लेके, और घृत एक प्रस्त लेके उसको पकाना है। वह घृत जो है वो पीने से योनि के वात विकार को दूर कर देता है और गर्भ भी दे देता है। गर्भद च। ये पढ़िए 30-31 का। बचादिक पिष्टा प्रसन्या लेख अलुड्डे घृत भर्जित खाद्येत योनि पार्श्वात्या दिशांते। हाँ, वचा आदि जो है उसको पीस कर प्रसन्ना आदि में, प्रसन्ना मतलब सुरा के ऊपर का जो भाग रहता है झागदार, उसको इकट्ठा करके प्रसन्ना बनाते हैं। प्रसन्नया आलोड्य, यहाँ पे तृतीया एक वचन है। प्रसन्या के साथ आलोड करके मिक्स करके घी में भूनकर फिर उसको खाना है। घी में भूनकर फिर प्रसन्या में आलोड करके लेना है। तो योनि पार्श्व अड़ती मतलब योनि रोग हो गया, और पार्श्व में पेन हो रहा है, हृदरोग, गुल्म, अर्श, इन सबको ये शांत कर देता है। चलिए 32 नंबर का श्लोक है। आदरणीय प्रदीप सर आप पढ़ेंगे प्लीज। डॉक्टर प्रदीप जी सर। सर। हाँ, जी सर, नमस्कार सर। प्रणाम सर। वृषकं मातुलुङ्गस्य मूलानि मदयन्तिकाम्। वृषकं वृषकं मातुलुङ्गस्य मातुलुङ्गस्य मूलानि मूलानि मदयन्तिकाम्। पिबेन मध्ये सलवणेस्तथा कृष्णोपकुञ्चिके। पिबेन मध्ये सलवणैः लवणे तथा तथा कृष्णोपकुञ्चिके। हाँ, इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं। योनि शूल अगर हो रहा है, नहीं इसमें और श्लोक है 33-34 और पढ़ना है। हाँ, ये पढ़िए सर नीचे वाला। रासना अश्व रास्नाश्वदंष्टा वृषके शतं शूलहरपय। शूलहर्पये। 33 का पढ़िए। गुरुचीत्फलादन्ति क्वास्थेश्च परिसेचनम्। गुरुचीत्फलादन्ति परिसेचनम्। तत्वार्ताकिनी कुष्ठसैन्धवा वा मर्दारुभिः। नत्वार्ताकिनी कैलात प्रसादितादार्य पिचुयोर्नोरुजापहे। हाँ, योनि शूल की चिकित्सा। हाँ, ये पढ़ दीजिए। अड़ूसे की जड़, बिजौरे की जड़ और मेहंदी को लवणों के साथ मध्य से पिएं, अथवा पिपली, काला जीरा, इनको नमक के साथ मध्य से पिएं। रासना, गोखरू और अड़ूसे की मूल से सिद्ध किया दूध शूलनाशक है। योनि में गिलोय, त्रिफला और दंती के पोषणपात से परिसेचन करना उत्तम है। तगर, कटेरी, कूट, सैंधव, देवदारू, इनसे सिद्ध किए तेल का पिचू योनि में रखने से दर्दनाशक है। हाँ, तो अड़ुलसे का जड़ लेना है, बिजोरे का जड़ लेना है, मेहंदी को लवणों के साथ मध्य से पीना है, अथवा पिपली, काला जीरा, इनको नमक के साथ मध्य से पीना है। रासना, गोक्षुर और अड़ुलसे की मूल से सिद्ध किया हुआ दूध शूलनाशक है। योनि में गिलोय, त्रिफला और दंती के कवचनोपवात से परिसेचन करना उत्तम है। तगर, कटेरी, कूट, सेंधव, देवदारू, इनसे सिद्ध तेल का पीचू योनि में रखने से दर्दनाशक है।
हाँ, अब इसका हम ये पढ़ेंगे एक एक श्लोक का। 31 हो गया, 32 पढ़ दीजिए इसका टीका। वृषकादीनि मध्ये सलवणे पिबेत तथा पिप्पली स्थूल चीर के वा मध्ये सलवणे पिबेत। हाँ, वृश्चिकई मतलब अडुलसा आदि जो है, अडुलसा, मातुलंग, मूल, मध्यंतिका, मेहंदी आदि जो है मध्य और लवण के साथ लेना है, पीना है। और पिपली और स्थूल जीरक जो काला जीरा होता है उसको मध्य और लवण के साथ पीना है। आगे रासनादिवि श्रुतपय सुलग्नम। हाँ, रासना आदि का काढ़ा जो है वो दूध के साथ शिरपा करके वो शुलग्न है, योनि शूल में काम करता है। आगे गुणच्यादिवि क्वाथे परिसेचन सुखोष्ण हितम प्रकृतत्वाद्योने। हाँ, गुडुची आदि का क्वाथ लेके परिसेचन करना है, धोना है, जो सुखोष्ण हो, हितकारी होता है। और प्रकृतित्वाद योनि मतलब वो योनि को वो प्राकृत कर देता है। 34 का टीका पढ़िए। लतादिवि स्थैलात पक्वाद इचुयोर्नो धृतो रुजाग्न। हाँ, यहाँ पे नत बोला है, नत मतलब तगर आदि से तेल सिद्ध करके उसका पिचू है योनि में धारण करना है, तो वो रुजाग्न, रुजा को दूर करने वाला होता है। चलिए, इसमें और है क्या श्लोक? एक मिनट, टीका में नहीं है, कल पित्तला योनि व्यापक पढ़ेंगे। तो आप आदरणीय वीना मैडम, आप भगवान का प्रेयर कर देंगी? वीना मैडम या जितेंद्र जी, आप भगवान का प्रेयर कर दीजिए। सर प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम सर, भगवान का प्रेयर कर दीजिए प्लीज। सर ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इसवे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यां मुतते नमः। यात इषु शिवतमा शिवं बभुवते धनुः। शिवा सरभ्या या तवतया नो रुद्र मृडय। या ते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी। तया नस्तनुभासन्त मया गिरिसन्ताभिचाकसीः। यामेषुं गिरिसन्त हस्ते बिभर्ष्यस्तवे। शिवाङ्गिरिततां कुरु माहि गुंसिं परुषं जगत्। यात हेतुमिडुस्तम हस्तये बाहुवे तवः। तसामिशानो भगव रुद्राय तवस्तवने। यहं भगवान रुद्राय नमः। नमस्ते अस्तु भगवान विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय महादेवाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मुखीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। ओम स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तम् न्यायेन मार्गेण मही महिषा। गो ब्राह्मणभ्य शुभमस्तु नित्यम्। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सबको प्रणाम। भगवान सबका अच्छा करे। थैंक यू सर, प्रणाम सभी लोगों को। अब हम लोग शाम को 7 बजे और रात को 9 बजे मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। आप लोग का दिन शुभ हो, ऐसे शुभकामनाएं। थैंक यू।